मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त्यै कर्क चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। अर्थात पति पुत्र और पौत्र के सुख और सौभाग्य की कामना की इच्छा का संकल्प लेकर यह मैं कर्क चतुर्दशी का व्रत निर्जला रहूंगी। तो इसी के नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ सुरक्षित होंगे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज करवा चौथ है और हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। कुछ काम ऐसे हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने हैं और कुछ ऐसे काम हैं जो हमें ज़रूर करने हैं आज के दिन, ताकि जो हमारा व्रत है वो फलदायी हो, सुफल हो और हमारे जो व्रत की मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के दिन हमें कौन कौन से काम एकदम नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी कहावत है कि काटना नहीं रूठे को मनाना नहीं। मतलब आज के दिन, व्रत के दिन आपको कुछ भी काटना नहीं चाहिए, सुई धागा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अगर कोई रूठा हुआ है तो उसे मनाना नहीं चाहिए। आप कोई भी रूठा है उसे आप कल तक, आप व्रत के पहले तक मना लें और अगर कोई सो रहा है तो उसे उठाना नहीं चाहिए। तो ऐसी पुरानी कहावत है। आज के दिन विशेष रूप से ध्यान दें, सुई धागा का प्रयोग ना करें, कोई कपड़े में सिलाई ना करें, कैंची से कोई चीज़ काटे नहीं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत से लोग फल काट कर चढ़ाते हैं, तो आज के व्रत में विशेष रूप से कटे हुए फल को न तो चढ़ाना चाहिए और न तो खाना चाहिए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरी चीज़, चूँकि करवा चौथ है तो आज के दिन बहुत से महिलाएं पार्लर जाती हैं, आईब्रोज़ बनवाती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के दिन आपको न तो बाल कटवानी चाहिए और न ही अपने आईब्रोज़ बनानी चाहिए और ना तो तेल लगाना चाहिए बालों में। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। अगली बात मैं बता दूं कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं आज के दिन, विशेष रूप से जब सूर्योदय होता है। मतलब कि जब व्रत का समय शुरू होता है तो उस व्रत के समय में आप पूरा दिन व्रत रखना है, निर्जला व्रत रखना है। तो उस पूरे व्रत के समय में आपको सोना नहीं है, आपको भगवान का जाप करते रहना है, पूजा पाठ करना है और इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो सुबह जल्दी उठ जाएं, सूर्योदय के बाद आप ना सोएं और दिन भर, दिन में भी महिलाएं क्या होती हैं दोपहर में सो जाती हैं, तो ऐसा ना करें। पूरे दिन आप जागी रहें, भगवान का भजन कीर्तन करें, सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करें। कपड़ों के बारे में बताने जा रही हूँ कि आज के दिन उजले कलर के कपड़े नहीं पहने चाहिए, सफ़ेद और काले रंग के वस्त्र नहीं पहने चाहिए। बहुत से लोग फैशन में क्रीम कलर की साड़ियाँ पहन लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के दिन विशेष रूप से लाल, गुलाबी, पीला, हरा, ये जो भगवान के कलर होते हैं, कहते हैं ना कि ये सुख और सौभाग्य के रंग हैं, तो इन्हीं रंगों को आपको पहन के पूजा करनी चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। फिर मैं बता दूं कि आज के दिन किसी का ना तो अपमान करें, ना तो किसी को रुलाएं, ना किसी से विवाद करें। विशेष रूप से बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, उनका आशीर्वाद पाने की कोशिश करें। अपने पति से किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना करें। कभी कभी हम तो बहस तो नहीं करते, लेकिन हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो विवाद का कारण बन जाते हैं। तो आज विशेष रूप से ध्यान दें, मन में अपने पति के अलावा किसी का ध्यान ना करें। तो इस बात का ध्यान रखना है। आज के दिन पति की जो भी आज्ञा हो आप माने, क्योंकि आप उन्हीं के लिए व्रत रह रही हैं, तो उन्हें खुश रखें और पूरे घर के लोगों को खुश रखें। इसके बाद बता दूं कि बहुत से लोग तैयार होते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, लेकिन जैसे ही पूजा खत्म होती है, पारण करते हैं, तुरंत से चूड़ियाँ निकाल के रख देते हैं, बिछिया निकाल के रख देते हैं, बिंदी बदल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी तीज त्यौहार का आप व्रत रह रहे हैं, जो पूजा करते हैं, तो तुरंत से चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, ये सब जो सुहाग की चीज़ें हैं, इसे तुरंत नहीं निकालनी चाहिए। जैसे चूड़ी, बिंदी है, आप जब तक लगा के रख सकते हैं रखिए। जैसे चूड़ी हैं 2-3 दिन तक पहने रहिए और बिछिया जो भी आपने पहनी है उसे तुरंत से नहीं निकालना चाहिए। और जो भी आपने 16 श्रृंगार किया है उसे भी पूजा के तुरंत बाद ना निकालें। कम से कम 1-2 घंटे आप श्रृंगार करे रहें, उसके बाद आप साड़ी और कपड़े बदल सकते हैं। अब मैं बता दूं कि जो
सबसे पहली बार करवा चौथ व्रत कर रही हैं, पहला करवा चौथ है, तो कोशिश करें जो आपका शादी का जोड़ा है उसी जोड़े और जो शादी की चुनरी होती है उसी चुनरी को ओढ़कर आप अपना व्रत करें, पूजा पाठ करें। और जो शादी में चीज़ें बनाई जाती हैं, शादी में जो उत्तर प्रदेश से यूपी है वहाँ पे शादी के दिन कढ़ी बड़ा फड़ा ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसलिए इस व्रत में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बिना लहसुन प्याज का प्रयोग करे भगवान को भोग लगाया जाता है। खीर ज़रूर बनाई जाती है चावल की, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। तो आज के दिन आप इन बातों का ध्यान रखें। मेहंदी हाथों में ज़रूर लगाएं। पूजा से पहले आप पैरों में आलता और महावर ज़रूर लगाएं। काले रंग की बिंदी और काले रंग की चूड़ी का प्रयोग एकदम भूल कर भी आज के दिन नहीं करना चाहिए। और मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी सफ़ेद चीज़ का आप दान ना करें। कोई भी चीज़ जैसे दही है, अगल बगल आप अपने घर में आपस में बांट सकते हैं, लेकिन पास पड़ोस में किसी को भी कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ आप ना तो दें और ना तो लें। बहुत सी महिलाएं हैं, जब कथा सुनते हैं, कथा के बारे में बता दूं, जब हम व्रत की कथा सुनते हैं तो कथा सुनते समय कभी भी खाली हाथ से कथा ना सुने। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाथ में अनाज रखें, जैसे चावल है या गेहूं के कुछ दाने फूल के साथ रखें, कथा सुने। उसके बाद चौथ माता को आप वो फूल चढ़ा दें। आज के दिन विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि हम अपने पतियों के लिए व्रत रह रहे होते हैं, हम अपने पति के लिए व्रत रह रहे होते हैं। तो पति की नज़र आज के दिन ज़रूर उतारें। करवा चौथ के दिन पति की नज़र ज़रूर उतारें। इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। तो नज़र उतारने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता दूं। एक हाथ में एक मुट्ठी नमक लीजिए और 7 बार उनको ऊपर से नीचे अपने पति को फेर दीजिए। उसके बाद उस नमक को कहीं पे भी आप बेसिन में, सिंक में डालकर पानी से बहा दें या फ्लश कर दें। तो इस तरह से आप नज़र उतार सकते हैं। आज के दिन नज़र ज़रूर उतारें। और एक बात का ध्यान रखें कि जब भी जल पिएं, जब भी पारण करें तो पहले पति को पिलाएं, उसके बाद। ये पुरानी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं जिन्हें हमें मानना पड़ता है। तो उन्हें पिलाने के बाद ही खुद पानी पिएं और अपने व्रत का पारण करें। श्रृंगार का जो भी सामान है, आज के दिन आप भूल कर भी, जैसे चूड़ियाँ टूट गई और कुछ भी बिंदी है, इसे इन पर विशेष रूप से ध्यान दें। इसे कूड़े में ना फेंकें। जैसे बहुत से लोग बाथरूम में बिंदी लगा के या बाथरूम में पानी में बिंदियाँ बह जाती, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिंदी को आप निकाल के संभाल कर रखें। कोई भी सुहाग का सामान आप फेंकें ना, बहुत ही ध्यान से रखें। आप जब ज़रूरत हो तो आप उसको विसर्जित कर सकते हैं, कामना करते हुए कि हमारा सुहाग बना रहे। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज के दिन आप घर में नॉनवेज ना बनाएं। प्याज लहसुन से बनी चीज़ें आप घर में ना खाएं, ना बनाएं और ना ही परिवार के किसी सदस्य को दें। तो पूजा करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। फ़ोन करके आशीर्वाद लें। कोई आसपास नहीं है, आस पड़ोस में कोई बड़ा बुजुर्ग महिला है, उनका आशीर्वाद आप ज़रूर लें। इस आशीर्वाद जो बड़ों का होता है वो ज़रूर लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें व्रत के दिन ध्यान देनी चाहिए, और इन बातों को ध्यान रखकर हम अपने व्रत को सुफल बना सकते हैं, फलदायी बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के बीच में वीडियो शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा। बहुत